पथ योजना के द्वारा देश में अग्निवीरों की नियुक्ति होनी है और वह योजना निश्चित रूप से केंद्र सरकार के तीनों सेना के विंग जो हमारे हैं वो तय किए हैं और उनका कहना है कि अग्निवीरों की जो नियुक्ति होगी उस नियुक्ति में नए युवा आएंगे जो 17.5 साल से 21 साल के रहेंगे। लेकिन फिर उस पर जब पुनर्विचार की बात हुई कि 2 साल पहले जो कोरोना के कारण नियुक्ति नहीं हुई थी मैनुअल, और कुछ छात्र जो है रिटेन के परीक्षा जिनके बाकी थे उनका तो मैनुअल नियुक्ति होगी और वैसे नियुक्ति आगे होगी तो अग्निवीरों की नियुक्ति से भी 10% रिजर्वेशन मिलेगा। अग्निवीरों की नियुक्ति अच्छी बात है। सर, सरकार तो ये बोली है कि जो 4 साल ही ये नौकरी रहेगी और दूसरा समस्या ये है कि जो फिजिकल निकाल चुके हैं उसको दोबारा से फिर दौर करना पड़ेगा। ये सब तो ये युवाओं के लिए तक दोबारा करना पड़ेगा तो और दुगुना समस्या है, तो इसके आप क्या कहना चाहेंगे? दोबारा करना होगा तो जो एक बार सक्सेस कहीं हो जाता है तो पढ़ाए हो लोग सक्सेस हो ही जाते हैं। और अग्निवीर की नियुक्ति जो 4 साल के लिए है उनको निश्चित रूप से 4 साल में 6 महीना में कठिन प्रशिक्षण से गुजरना है और 4 साल के बाद उनके लिए सभी रोजगार के द्वार खुले रहेंगे। जैसे में सर, जैसे सरकार का ये कि आईटीबीपी में, असम राइफल्स में, सीआईएसएफ में यदि वो ग्रेजुएट हैं तो ग्रेजुएट कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट कर सकते हैं, यूपीएससी बीपीएससी कंप्लीट कर सकते हैं, बैंक में नौकरी कर सकते हैं, राज्य सरकारों की सैफ की नियुक्ति में नौकरी कर सकते हैं, सारे सुविधा उनको। तो उसके लिए तो फिर से कंपटीशन निकालना पड़ेगा, तैयारी करना पड़ेगा। हम 4 साल में इतना प्रशिक्षित उनको कर देगी सरकार कि 4 साल के बाद वो जहाँ जिस नौकरी में जाना चाहेंगे जा सकते। सर, तो बॉर्डर पर लड़ेंगे या फिर तैयारी करेंगे? मातृभूमि की रक्षा के लिए इन 4 सालों में सिर्फ बॉर्डर पर ही नहीं लड़ेंगे बल्कि देश में किसी तरह का आपदा और विपदा आएंगे उसमें वो सहयोग करेंगे और उसके लिए वो लड़ेंगे। सर, ऐसा नहीं लगता है कि 4 साल की नौकरी के बाद उसको फिर रिटायर कर देना ये युवाओं के लिए गलत होगा? देखिए, रिटायरमेंट तो नहीं देना है, हम उनको पुनर्नियोजित करने की केंद्र सरकार वादा करती है। रिटायरमेंट इसमें नहीं है। 4 साल के बाद उस युवक को, उस जवान को निश्चित रूप से इतना पैसा दे देंगे कि वो बढ़िया से बढ़िया रोजगार करके अपने परिवार के साथ जीवन आनंद से बिताएगा। सर, तो जब सरकार इतने फायदा दे रही है तो फिर सड़क पर जो ये चल रहा है ये सब क्यों? न जाने किस तरह का वातावरण राजनीतिक हमारे देश में है कि जब भी कोई बहुमत से चुनी हुई सरकार अपने अनुसार कोई भी बढ़िया काम करती है तो निश्चित रूप से उसकी सराहना होनी चाहिए। लेकिन विडंबना है कि देश में विरोधी ताकतें इतनी हैं कि चाहे वो किसान बिल हो या सीएए हो या अभी जो अग्निपथ योजना है इसके द्वारा अग्निवीरों की नियुक्ति हो, हर जगह हमारे जो विरोधी लोग हैं वो निश्चित रूप से उकसावा करते हैं। अब तो मुन्ना जी खुलकर आज पेपर में भी आ गया है कि सभी विरोधी दल, चाहे कांग्रेस हो, राजद हो, टीएमसी हो, कम्युनिस्ट हो, अन्य सभी पार्टियां निश्चित रूप से हमारे छात्र और युवा को गुमराह करके आंदोलन को इस तरह का बना दिया कि आगजनी और भारत में जो रेल की क्षति और राष्ट्रीय संपत्ति की क्षति हुई है वो क्षति बहुत ही निंदनीय है। सर, तो ऐसा क्या है कि ये ट्रेन जो चल रही है, बस में ये सब कौन लगा रहा है? युवा लगा रहे हैं या किसी नेता का साजिश है? देखिए, युवा हमारे तो कोड़ा कागज है और हमारे छात्र कोड़ा कागज हैं। उस कोड़ा कागज पर लिखने वाले निश्चित रूप से कुछ इस तरह के लोग हैं जो उसमें प्रवेश करके और उस काम को निश्चित रूप से करा देते। पूरा राजनीति है। तो आपको क्या लगता है ये सब करते कौन है? ये सब करते हैं युवा छात्र, लेकिन कराने वाले कोई और है। मदारी बंदर को नचाता है। मदारी या पतंग जो आकाश में उड़ती है उसका डोर किसी के पास है। जब सारी पार्टियां इसमें इन्वॉल्व हो गई और आप देखे होंगे कि इसमें ऐसे ऐसे लोग इन्वॉल्व हैं जिनके बारे में मैं खुलेआम नहीं कहना चाहता, जो निश्चित रूप से उकसावा कर रहे हैं। सर, जगह जगह प्रदर्शन हो रहा है, इसके लिए क्या कहेंगे? जगह जगह प्रदर्शन का आह्वान वही विरोधी पार्टियां कर रही हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि जितना भी उन्होंने बिहार बंद बुलाया, भारत बंद बुलाया,
सभी बंद सिरे से खारिज जनता कर दिया। जनता को अग्निवीर चाहिए। सर एक चीज और, आखिर जो हमारी सरकार है उसके दिमाग में ऐसी बातें आती कहाँ से? अरे सरकार के एक पर एक सलाहकार हैं। विश्व के तमाम सरकारें, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हमारे संविधान विशेषज्ञ से चलते हैं। हमारे तीनों सेना के अध्यक्ष विश्व की राजनीतिक पटल पर जो अंतर्राष्ट्रीय सैन्य बल है उसके सभी प्रशिक्षण